उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम भूगोल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के फैक्ट्स को यहाँ पर शामिल करेंगे जो विभिन्न पीसीएस ग्रुप सी की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं। ये उत्तराखंड में आने वाली सभी परीक्षाओं पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस या अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो फैक्ट है वह हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है युवा स्थलाकृति को। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला जो है एक युवा पर्वत श्रृंखला है, युवा स्थलाकृति को यह दर्शाती है। अगला जो फैक्ट है अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियों तथा तेज बहने वाली नदियों से संबंधित है। तो आप जानते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ऊंचे शिखरों, गहरी घाटियों और तेज बहने वाली नदियों से संबंधित है। अगला जो फैक्ट है पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय की तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से है। तो नवीन वलित पर्वत है हिमालय, जो न्यू फोल्डेड माउंटेन भी जिसे कहा जाता है। अगला जो भूगोल का फैक्ट है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है और उसी में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी है, जो कि नेपाल में आप जानते हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति है असममित है, यानी कि असिमेट्रिक है। वलय यानी कि फोल्ड की जो प्रकृति है वो असममित है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है। तो हिमालय में जो अधिकांश वर्षा होती है हिमालय क्षेत्र में वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अगला फैक्ट है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी जो है हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अगला जो फैक्ट है काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग है। तो काराकोरम जो पर्वत श्रेणी भाग है वो ट्रांस हिमालय का है, जो हिमालय का सबसे उच्च भाग है। हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। तो कैलाश पर्वत जो कैलाश मानसरोवर यात्रा भी करते हैं हम लोग या यात्रीगण, तो वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है जो इसके पश्चिम में स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा जो है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला जो फैक्ट है हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर। तो इस तरह से हिमालय की चौड़ाई जो है कश्मीर से वहाँ अरुणाचल की ओर जाने पर घटती रहती है। पामेर की गांठ स्थित है, जिसे संसार की छत भी कहा जाता है, वो ट्रांस हिमालय में और तिब्बत में आती है। पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रमशः हुई थी। तो पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक पीरियड यानी सेनोजोइक काल और दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रीटेशियस काल में हुई थी। भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। तो भारत में कोयले का जो विशाल भंडार है वो गोंडावाना सेल में पाया जाता है। करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो करेवा भू आकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। अगला फैक्ट है विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों से संबंधित है। तो जो फोल्डेड माउंटेन या नवीन वलित पर्वत है उसमें सबसे नवीन जो है हिमालय पर्वत श्रेणी है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टनाड की खेती को घोषित किया गया वैश्विक महत्व कृषि विरासत प्रणाली GIAHS। अगला फैक्ट नीलगिरी और अन्नामलई पर्वत श्रेणियों में स्थित दर्रा है। तो पालघाट दर्रा है। पूछा जाता है नीलगिरी और अन्नामलई पर्वत श्रेणियों के बीच में जो दर्रा है उसका नाम क्या है, तो पालघाट दर्रा है। भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान बंद किए गए जिस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया हुआ है, ये नाथुला दर्रा है। 1962 से पूर्व में भारत और चीन के बीच में व्यापार दर्रों के माध्यम से होता था और वर्तमान में वो दर्रे बंद थे, तो नाथुला दर्रे को 6 जुलाई 2006 को पुनः खोल दिया गया है। देवताल झील से संबंधित दर्रा है। तो ये माणा दर्रा है
उत्तराखंड के चमोली जनपद में आता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है यांगजी दीवान। अगला फैक्ट, खारदुंग ला और बाड़ा लाचा दर्रे क्रमशः अवस्थित हैं, पूछा जाता है। खारदुंग ला लद्दाख में और बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किंगरी बिंगरी, जिसे कुमरी भिंगरी नामा तथा मुलिंगला दर्रों की अवस्थिति है। तो ये जितने भी दर्रे हैं, किंगरी बिंगरी, नामा, मुलिंग, ये दर्रे उत्तराखंड में आते हैं। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ उदाहरण है। तो ये भारतीय रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। उड़ीसा के गड़जात पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। तो उड़ीसा के गड़जात पहाड़ियों में गोंड जनजाति निवास करती है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति निवास करती है। तो दक्षिण भारत की टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र पर निवास करती है। अगला जो फैक्ट है, केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलई पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की सीमा पर अवस्थित एक पर्वत ग्रंथि का उदाहरण है नीलगिरी पर्वतमाला, जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की सीमाओं पर है और अवस्थित एक पर्वत ग्रंथि है जो तीनों राज्यों की सीमाओं से टच करती है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ये कई बार पूछा गया है। अन्नाईमुडी पर्वत चोटी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ी है पारसनाथ की पहाड़ी, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों को जाना जाता है, नाम से स्पष्ट है नीलगिरी। गंगोत्री एवं केदारनाथ के समीप अवस्थित घाटियां हैं। तो गंगोत्री के समीप जो घाटी है वो भागीरथी और केदारनाथ के समीप मंदाकिनी घाटी। रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों सहित अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई है। तो ये रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों से और अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई जो घाटी है वो युथांग घाटी है सिक्किम की। केरल के पल्लक्कड़ पालघाट जिले में स्थित घाटी है। तो शांत घाटी है। ये एक बायोडाइवर्सिटी केंद्र भी है। भरतपुझा नदी की वह सहायक नदी जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। तो कुंती नदी जो है वो भरतपुझा नदी की सहायक नदी है। ये मौन घाटी या शांत घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क के निकट प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है। तो इसके निकट में जो जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है वह पत्थर कक्कड़ावू जल विद्युत परियोजना केरल। पत्थर कक्कड़ावू जल विद्युत परियोजना केरल। बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। तो पीर पंजाल और धौलधार श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। अगला जो फैक्ट है, ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ध्रुवों में तो ग्लेशियर बड़े बड़े हैं ही, उसके अतिरिक्त सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है फेडचेंको ग्लेशियर, ये पामीर क्षेत्र में आता है। अगला फैक्ट, पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो लाहौल और स्पीति क्षेत्र के चंद्रा घाटी में है तो सोनापानी है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में प्राकृतिक महत्व की विरासत विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। तो 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया। तो 2016 में कंचनजंगा को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। उद्गमंडलम या ऊटी नामक पहाड़ी स्थित है। तो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित पहाड़ी है। वह प्रथम महिला जो 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, अब बछेंद्री पाल है जो पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पर्वतारोही हैं वो संतोष यादव हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के फैक्ट्स।
और क्वेश्चन आंसर्स ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की भी पूरी पूरी संभावना है। आप इनको नोट कर लें और बार बार रिवाइज करें। कम से कम इसमें से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।